गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट आगे कर रहे हैं। सैम्पल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशंस चैप्टर्स। ठीक है, आज हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है भाई ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं। सैम्पल प्रॉब्लम्स आपको यहाँ ऊपर दिखाई देंगी, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आज हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं भाई, एक क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। एक क्रिकेट बॉल है हमारे पास, उसको हम क्या करें, ड्रॉप कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। कितनी हाइट से? 20 मीटर की हाइट से। यानी कि हमें क्या गिवन है, h गिवन है, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। क्या है, 20 मीटर की हाइट हमें गिवन है। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक कैलकुलेट। दो पार्ट है हमारे भी इसमें, क्या क्या निकालना है। फर्स्ट में क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट्स हिट द ग्राउंड, कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फॉल थ्रू द हाइट। और क्या निकालना है, बी पॉइंट के अंदर, बी पॉइंट में निकालना हमें t टाइम टेकन। क्या निकालना है भाई, टाइम टेकन, कि वो टोटल टाइम क्या लेगा। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अब आपको किस तरह आपने v ही क्यों ली, देखो कोई भी चीज़, जब हमारे पास क्या, अभी एक बॉल है, ये यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है। ठीक है, और ये क्या कहता है कि हमें वेलोसिटी बतानी है, कब, जब वो ग्राउंड को हिट करती है, जस्ट हिट करने वाली होती है उस टाइम पे। यानी कि यहाँ पर जब हम अगर इनिशियली देखते हैं, जब हमने इसको क्या किया, 20 मीटर की हाइट पे होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। या जो इसकी स्पीड है हमारी वो क्या थी, 0 थी। यहाँ पर हमारी u की वैल्यू क्या थी, 0। क्यों u क्यों लिया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या थी, 0, क्योंकि हमने उसको पकड़ा हुआ था। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, कोई भी बॉडी फ्री फॉल होती है। क्या होती है, फ्री फॉल। और फ्री फॉल होता है तो तब हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन जो आती है वो किसके कारण आती है, ग्रेविटी के कारण। और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये डाउनवर्ड मूव करती है, और जब ये ग्राउंड को टच करने वाली होती है तो वहां पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, हमारी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड्स होती है एट दैट टाइम। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, मैक्सिमम। कब, जब वो ग्राउंड को टच करने वाली होती है। किसको टच करने वाली होती है, ग्राउंड को टच करने वाली होती है। राइट, अब जब हम ये सारा देख रहे हैं तो इसके अंदर हम अब हमारे पास गिवन क्या क्या, हाइट गिवन है। अब ये हाइट क्या है, देखो अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर रन करते हैं, किसके ऊपर रन करते हैं, ग्राउंड के ऊपर, तो उस टाइम हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो s से डिनोट करते हैं। हम किस से डिनोट करते हैं, s से। आपने फर्स्ट चैप्टर मोशन वाले के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन की थी, ठीक की थी ना, उन्हीं का हम इसके अंदर यूज करते हैं कि जो s है, अब हमारा क्या था, डिस्टेंस था, लेकिन अब यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आ रही है, हाइट के अकॉर्डिंग। तो s रिप्लेस हो जाता है किससे, h से। किससे रिप्लेस हो जाता है, h से रिप्लेस हो जाता है। तो अब हमारे पास ये गिवन है, हमें क्या गिवन है, ये गिवन है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की। हमारे पास क्या गिवन है, h गिवन है। क्या गिवन है, h गिवन है। u की वैल्यू गिवन है, क्या है, इनिशियली 0 होती है। और v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। अभी हमने पहले स्टडी कर चुके हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस, हम उन्हीं इक्वेशंस का यूज करके इनको स्टडी करते हैं। अब हमारी यहाँ पर जो यूज होगी वो होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू, क्या होता है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपने अभी तक भी ये वीडियो नहीं देखी है तो जाइए आपके अपने चैनल, कौन से चैनल, गुरुजी के ऊपर जाइए, और वहाँ पर जा करके आपको 9th की प्लेलिस्ट और 10th की प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी रिलेटेड टू इक्वेशंस। ठीक है, पहले आप उन सभी को देखिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे।
या आपको अगर ये इक्वेशंस याद हैं तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक पे आते हैं। v इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन हमारी? थर्ड इक्वेशन। इन दैट केस अब इसके अंदर जब हम देखते हैं v तो देखो फाइनल वेलोसिटी है वो वही रहेगी, u हमारी इनिशियल है वो भी वही रहती 2, लेकिन एक ही जगह हमारा चेंजेस आ जाता है। जब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करते हैं तो हमारी क्या बोलते हैं उसको? एक्सेलेरेशन। और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, जब उसके ऊपर फोर्स कौन सी लगती होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम ए जो हमारा वो रिप्लेस हो जाता है किससे? जी से। किससे रिप्लेस कर देते हैं? जी से। और जो ये एस है, एस क्या था? डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, जो हमारा डिस्टेंस था वो होता है ये, और या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आप इसको। ये किससे रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर? एच से, क्योंकि अब हमारा हॉरिजॉन्टल के अंदर डिस्टेंस नहीं मूव कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं? वर्टिकली कर रहे हैं। और वर्टिकल में जो डिस्टेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइट से डिनोट करते हैं। तो ए किससे रिप्लेस हो जाता है? जी से, और एस हो जाता है एच से। तो इन दैट केस v की वैल्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? v इज इक्वल टू यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g और h। ये हमारी नई इक्वेशन बन जाती है किसके लिए? ग्रेविटेशंस के लिए। ठीक है, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा हमारा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करते हैं। देखो v की वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, u की वैल्यू हमें 0, क्योंकि इनिशियली बॉडी किस में है हमारी? रेस्ट में है। जब हम उसको छोड़ते हैं तो उसको स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? होल्ड किया हुआ था, उसके बाद उसको हाइट से छोड़ते हैं तो वो क्या है? 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, जी की जो वैल्यू है हमारी क्या है? जी की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है 9.8। लेकिन ये देखिए इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो जी की वैल्यू है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, जो जी की वैल्यू थी हमारी वो वैसे तो क्या होती है? जी की वैल्यू होती है 9.8। जी की जो वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है? 9.8। लेकिन हमें क्या होता है, कई बार गिवन होता है कि आप जी की वैल्यू क्या लीजिए? 10 लीजिए। 10 किस लिए लेते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है वैल्यू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो होती है हमारी किस लिए लेते हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजीली हो जाए। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 10 मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20। क्या है अभी? 20। तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमने वैल्यू पुटअप कर दी। किसकी वैल्यू है? वी स्क्वायर की। तो 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 0। 10 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर किससे? 20 से। ये इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा? 400। क्या आता है? 400। 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 400। क्या आ जाता है? 400। अब हमारा यहाँ पर क्या था? वी स्क्वायर। अगर हमें अंडर वी की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? अंडर रूट कर देते हैं हम किसका? 400 का, क्योंकि स्क्वायर को जब इस तरफ लेके जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, या इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि भी अंडर रूट कर देते हैं हम दोनों साइड में। ठीक है, स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा? वी, और 400 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। क्या आ जाएगा अभी वैल्यू? 20। क्या आ जाती है हमारी वैल्यू? 20 मीटर पर सेकेंड। किसकी वैल्यू? हमारी वी की। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है बी की वैल्यू हमारी, वो क्या है? टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इसके अंदर सेकेंड पॉइंट में अंदर हमें क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द टाइम टू टेकन फॉल थ्रू दिस हाइट। अगर हमें इस हाइट से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करनी है टी की वैल्यू, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो भाई हमारा सेम फार्मूला होता है एक, क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ए को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? जी से।
ठीक है। हमें t की वैल्यू फाइंड आउट, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस जी टी, यह आ जाएगा। इसको u को इस तरफ लेके आते हैं, v माइनस यू बाई में g एंड दैट इज इक्वल टू t। यानी कि अगर हम इसके अंदर ये वैल्यू पुटअप करें, किसकी, v की, u की और g की, तो क्या निकल जाएगी हमारे पास, t की वैल्यू फाइंड आउट हो। g की वैल्यू क्या हमारी 10, v की वैल्यू क्या है हमने निकाल ली 20, और u की वैल्यू क्या है 0, क्या है 0। तो ये वैल्यूज हम पुटअप करते हैं इसके अंदर, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू 20 माइनस 0 बाई में 10। 20 में 0 जाएगा, क्या बचेगा, 20 बचेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और 20 बाई में 10 एंड दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा भाई, हमें 2 सेकेंड्स लगेंगी। ये था भी हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल्स। अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जी को और एच की वैल्यूज पुटअप करनी पड़ती हैं, किसकी जगह पे, ए की और एस की जगह पर, ठीक है। तो ये था भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन वेट 100 न्यूटन, एक आदमी है उसका वेट क्या है 600 न्यूटन। वेट गिवन हुई हमें, वेट कितना है 600 न्यूटन, ठीक है। ऑन द अर्थ व्हाट इज हिज मास, इसका मास क्या होगा, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, मास क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। और जी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड इफ ही वर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। अगर हम इस आदमी को, ये जो इंसान था हमारे पास, ये जो मैन था, उसका वेट कितना था 600 न्यूटन था, कहाँ पर, अर्थ के ऊपर, तो उसका मास क्या होगा, यानी कि मास ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर मास क्या होगा हमारा उसका, ठीक है। एंड इट्स इफ ही वर टेकन टू द मून, अगर हम उसको कहाँ पर लेके जाते हैं, मून के ऊपर लेके जाते हैं, हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन, तो उसका वेट क्या हो जाता है ऑन मून इज 100 न्यूटन, क्या हो जाता है 100 न्यूटन, उसका क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। व्हाट इज हिज मास ऑन द मून एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। ये हमें दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कहाँ पर, मून के ऊपर, ये। और क्या फाइंड आउट करना है, मास, मास ऑन मून, ये भी फाइंड आउट करना है। ये हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, और ये 3 चीजें हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्या कहता है कि भाई एक आदमी है, ठीक है, उसका वेट है 600 न्यूटन। देखो वेट की जो यूनिट होती है हमारी, वो क्या होती है, न्यूटन होती है, क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स है। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर ही, जो ये हम स्टडी करें इसी चैप्टर के अंदर। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, और ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमारी कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। और इसकी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की भी एक वीडियो पहले आ चुकी है, ठीक है। तो आप इन सभी को देखिए, और हाँ, इनको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। सब्सक्राइबर का बटन कहाँ है, यहाँ नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को भी पुश कीजिए, ताकि आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या वेट क्या है, 600 न्यूटन का हमारा वेट है, तो हमें मास फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है सर। और जी की जो वैल्यू हमने कहा है, कहाँ पर, अर्थ के ऊपर, वो कितनी लेनी है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है। फिर वो पूछता है कि भाई जो वेट है ना उसी आदमी का, वो कहाँ पर लेके जाते हैं, हम उसको मून पर ले जाते हैं, और उसका वेट हो जाता है 100 न्यूटन।
तो वहाँ पर मून के ऊपर उसकी जी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या कीजिए? जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और मास ऑन दी मून, और क्या फाइंड आउट करना? मास फाइंड आउट करना। तो चलो पहले हम क्या करते हैं? मास ऑन अर्थ फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर मास ऑन अर्थ, यही फाइंड आउट करना हमें सबसे पहले। अब देखो वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट का फार्मूला होता है हमारा, वेट जो होता है वो होता है mg, यानी कि मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है सर, हमें क्या फाइंड आउट करना है? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू किसके? w बाई में g, क्योंकि g क्या आ जाए? डिवाइड में y में g। w की वैल्यू क्या है? यानी कि वेट की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 600 डिवाइड में g की वैल्यू क्या है? 10। कैंसल आउट, क्या आ जाता है? 60 kg। क्या आ जाता है? 60 kg। तो ये हमारा किसका वे मास आ गया भाई? उस आदमी का जो क्या था? अर्थ के ऊपर था, जिसकी वेट क्या था? 600 न्यूटन था। तो उसका मास कितना आ गया? 60 kg। तो उसका मास क्या? हमारा 60 kg का मास था। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्या आ गया? मास, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। ठीक है, आंसर है फर्स्ट का क्या है? मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू 60 kg। ठीक है भाई, ये क्या हमारा मास आ गया? हमारा क्या? 60 kg। देखो हमने लास्ट में स्टडी कर चुके हैं कि भाई मास जो है ना, कभी भी किसी बॉडी का वो कभी भी चेंज नहीं होता। चाहे हम यूनिवर्स के अंदर किसी भी प्लेनेट पर चले जाए, इंटरस्पेस में हो, मून पे हो, या कहीं पर भी हो, मास हमारा कभी भी चेंज नहीं होता। तो इन दैट केस हमारा मास क्या था? अर्थ के ऊपर 60 kg। तो अगर हम मून पर भी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मास ऑन मून भी क्या रहेगा? हमारा 60 kg ही रहता है। तो इसीलिए सो मास ऑन मून इज आल्सो 60 kg। क्या रहेगा? 60 kg ही रहेगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, 60 kg रहेगा। अब हमें पता चल गया कि भाई मास ऑन मून क्या है? 60 kg है हमारे पास। हमें क्या फाइंड आउट करना था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना। कहाँ पर? मून के ऊपर। हमें मून के ऊपर भी फाइंड आउट करनी थी, ये हम पहले ही यहाँ तक कर चुके हैं। तो अब देखते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में ग्रेविटी, यानी कि वेट ऑन मून, मास ऑन मून एंड ग्रेविटी ऑन मून। ये जो एम से डिनोट कर रहे हैं हम, ये क्या है? मून के ऊपर है। ठीक है, तो वेट ऑन मून कितना हमारे पास? 100 न्यूटन गिवन है। मास ऑन मून देखिए गिवन है हमें 60 kg, हमने कैलकुलेट किया ना अभी। तो जी एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बड़ा आसान है। तो जी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेविटी ऑन मून, वेट ऑन मून बाय में मास ऑफ मून। वेट ऑन मून क्या है हमारा? 100। क्या है अभी? 100 डिवाइडेड बाय में क्या था? 60 kg। क्यों? मास हमारा सेम रहता है, तो क्या आ गया? 60। 0 से 0 कैंसल आउट, तो जी एम 10 बाई में 6। क्या आ गया? 10 बाई में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं। या अगर हम पॉइंट्स के अंदर भी निकालना चाहते हैं तो जी एम की वैल्यू आती है, ठीक है, मून की वैल्यू आती है 166 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप 10 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या आती है हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या है? 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहाँ पर? मून के ऊपर। हमें यही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो ये था भी हमारा सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मच वुड ए 70 kg मैन वेट ऑन दी मून? किसकी बात कर रहे हैं? 70 kg मैन की ऑन दी मून की। हाउ मच वुड ए 70 kg मैन वेट ऑन दी मून? एक 70 kg का वेट है, मास है। मास कितना है आदमी का? 70 kg। हमें कैसे पता चला है मास है? क्योंकि केजी यूनिट यूज की गई है यहाँ पर, और केजी जो यूनिट होती है हमारी वो किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट्स होती है। 70 kg मैन वेट ऑन द मून। हमें क्या निकालना? वेट निकालना किसके ऊपर? मून के ऊपर, ऑन मून।
व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द मून एंड अर्थ? ऑन द मून एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1.63 और जी की वैल्यू जो हमें गिवन है किसके ऊपर? मून के ऊपर, दैट इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें गिवन है वैल्यू। और क्या कहता है? व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, और हमें मून के ऊपर भी और अर्थ के ऊपर भी क्या बताना है? मास बताना है, क्या होगा। देखो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि जो मास होता है ना हमारा, क्या मास, वो मून के ऊपर भी सेम रहता है और अर्थ के ऊपर भी सेम रहता है। या हम जुपिटर पे चले जाएंगे वहां भी सेम रहेगा, प्लूटो पे चले जाएंगे वहां भी सेम रहेगा। तो मास के अंदर तो कोई चेंजेस आता नहीं। इसीलिए अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई मेरा मास अगर अर्थ के ऊपर 70 kg है तो मेरा मास मून के ऊपर क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। कितना? 70 kg, क्योंकि मास के अंदर कभी भी चेंजेस नहीं आते। तो पहला तो आंसर हमें बगैर सोल्व किए ही मिल गया। क्या? मास ऑन मून इज 70 kg। पहला तो आंसर आ गया, ठीक है ना, बड़ा शॉर्ट था ना। अब सेकंड पूछता है कि वेट क्या होगा हमारा, किसके ऊपर? मून के ऊपर। ठीक है सर, फाइंड आउट कर लेते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट किसके इक्वल होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। इसको हम बोलते हैं। तो वेट का फॉर्मूला क्या हुआ मून के ऊपर? वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑन मून एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। जी एम, जी तो है भी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम डिनोट करिए किसकी? मून की। कहीं आप ये कंफ्यूज हो सर ये जीएम वर्ड कहाँ से आ गया? जीएम नहीं, जी जो हमारा वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एम क्या है? मास, ओ सॉरी एम क्या है? मून को डिनोट कर रहे हैं हम, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी मून, मून की है ये हमारी। ग्रेविटी की वैल्यू किसकी है? मून की। और ये हमें क्या गिवन है? 1.63। तो वेट ही फाइंड आउट करना है। मून के ऊपर मास क्या हमारा? 70 kg। ठीक है भाई, वैल्यू क्या जी की? 1.63। जो आएगा वो आपका क्या है? आंसर है। और वो आंसर क्या आता है? 114.1 न्यूटन। क्या आएगा? 114.1 न्यूटन। ये हमारा क्या आ जाएगा? वेट। एक बात याद रखना इसके अंदर, कहीं कोई यहाँ पर केजी लगा दे। कई बार बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं। अगर आपने यहाँ पर वेट की यूनिट केजी शो कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये न्यूटन है भाई। वेट क्या है? फोर्स है टुवर्ड दी अर्थ, जो कहाँ पर लगती है? अर्थ की तरफ लगती है। इसीलिए यहाँ पर यूनिट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। यूनिट अपना क्या बताती है कि हमें कोई चीज़ क्या है और किस प्रकार से मेजर करी जाती है। अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो उसके आगे की वैल्यू की मतलब ही चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी तो हम कह रहे हैं कि ये न्यूटन लगा तो हमने क्या? फोर्स। और अगर हम यहाँ पर केजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। और मास चेंज नहीं होता, जबकि फोर्स क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थे रिलेटेड टू ग्रेविटेशंस। आज की वीडियो के अंदर भाई यही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।